दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 11th में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो कॉलेज से और स्कूल से फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनको जो है आगे चल करके बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी हम जहाँ पर बताएंगे जैसे बताएंगे वैसे ही आपको भरना है, जिससे आपको आगे चल करके कोई भी परेशानी नहीं होगी और बड़े ही आसानी से आपका सारा काम होता रहेगा। नहीं आपका रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी होगी, नहीं आपका एग्जामिनेशन फॉर्म में गड़बड़ी होगी और नहीं आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा 12th का उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का देखने को मिलता है कि कुछ न कुछ डिटेल्स जो है उनके एडमिट कार्ड में गलती हो जाता है, जिसके कारण उनको आगे चल करके बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा की अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th एडमिशन का फॉर्म एक हमारे पास है, जिसको हम आपको भर करके पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इस वीडियो को देख करके आप इस फॉर्म को भरना सीख सकते हैं। ये जो फॉर्म हमें प्राप्त हुआ है वो राजकीयकृत महंत विजयानंद गिरी मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय का फॉर्म है, जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है। इसी प्रकार से सभी स्कूल कॉलेज का फॉर्म होता है, जो कि फॉर्मेट सेम रहता है। हो सकता है यहाँ पर जो आपका डिटेल्स दिया गया है वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिले, तो ये जानकारी आपको भरते समय देख लेना है। यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है उसका भी जानकारी बताएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको सत्र लिखने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो सत्र लिखना है वो 2024 से 2026 लिखना है, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन हो रहा है वो 2024 में हो रहा है। आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम देंगे वो 2026 में देंगे, इसलिए यहाँ पर आपको 2024 से 26 लिखना है। यहाँ पर क्रम संख्या आपको ऐसे ही छोड़ देना है, या आपके स्कूल कॉलेज द्वारा भर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है क्रम संख्या अभी आपको नहीं मिला होगा, या फिर अगर यहाँ पर आप भरना चाहते हैं तो आप लोगों को जो 11th एडमिशन का बारकोड नंबर मिला हुआ है जो 24J से शुरू हुआ है उसको यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का डिटेल्स भराना शुरू होता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। यहाँ पर जो फोटो चिपकाने का ऑप्शन दिया गया है उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो कि हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में जहाँ पर भी आपको जो भी जानकारी डालना है वो सबका सब जो है कैपिटल लेटर में इंटर करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा, जो कि कैपिटल लेटर ABCD के लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना माता का नाम इंटर करना है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना मदर्स का नाम इंटर करना है। तो यहाँ पर माता का नाम हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम ABCD के बड़े अक्षरों में यानी कि इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 10th के मार्कशीट पर वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति बताना है। तो जो भी आपका जाति होगा उस जाति का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कोटि दिया गया है तो यहाँ पर आपका जो भी जाति का कोटि होगा जैसे BC1 BC2 SC ST वो यहाँ पर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म बताना है। तो जो भी आपका धर्म होगा जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका होगा यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको अस्थायी पता फिलअप करना है। यहाँ सबसे पहले ग्राम का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखिएगा। यहाँ पर जो भी आपका थाना होगा वो थाना लिखिएगा। यहाँ पर आपका जो भी जिला होगा जिला का नाम लिखिएगा। यहाँ पर राज्य का नाम लिखिएगा। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वो चालू मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थानीय पता फिलअप करने का बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले गाँव का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, राज्य लिखना है, पिन कोड लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता में इंडियन लिखना है। अगर यहाँ पर आप दूसरे देश के निवासी है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर भारतीय होते हैं तो यहाँ पर भारतीय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का जानकारी मांगा जा रहा है, यानी कि मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं, कौन सा एग्जाम दिए हैं, वो सारा जानकारी यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परीक्षा का नाम बताना है, जो भी परीक्षा आप पास किए हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक का एनुअल एग्जाम पास किए हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक का एनुअल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम इंटर करना है, यानी कि जिस भी विद्यालय से आप मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम इंटर करना है, यानी कि जिस भी बोर्ड से आप मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर वर्ष लिखिएगा, यानी कि जिस भी वर्ष आप 10th का एग्जाम पास किए हैं उस ईयर को लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्णता का वर्ष मिलता है तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी वर्ष को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राप्त अंक लिखना है, यानी कि कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है उसका जानकारी बताना है, कितना प्रतिशत आपका मार्क्स है उसका जानकारी यहाँ पर
पर बताना है, कौन सा डिवीजन वो यहाँ पर बताना है। अगर आप प्रथम श्रेणी से मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं तो यहाँ पर आपको प्रथम लिखना है, सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो द्वितीय लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको बैंक खाता का नंबर इंटर करना है, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर IFSC कोड डालिएगा और यहाँ पर आप अपना एक ईमेल ID इंटर कर दीजिएगा। तो जो भी आप मोबाइल में ईमेल ID यूज करते होंगे वही ईमेल ID यहाँ पर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट चुनने का बॉक्स मिलता है। जैसे आप लोगों को हिंदी लेना है तो यहाँ पर हिंदी में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश लेना है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐच्छिक विषय जो भी लेना है, जैसे अगर मान लीजिए आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री ले रहा है तो यहाँ पर हिस्ट्री लिखिएगा। अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस लिख दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। 3 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको बताना है और ऊपर में यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के नाम के आगे टिक करना है और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट का नाम देना है। यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश का दोनों विषय में से आपको इसी में एक में क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर एक का नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है उसका जानकारी यहाँ पर बताइएगा। अगर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लेना है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइएगा। नीचे में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको माता पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर यानी कि स्टूडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होगा और यहाँ पर आपके माता या पिता या अभिभावक का सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सारा फॉर्म इस प्रकार से भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्यालय उपयोग के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर जो भी डालना है वो सब यहाँ पर आपके कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि आपके स्कूल कॉलेज द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें आप कुछ भी नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इस फॉर्म को लेकर के आप अपने स्कूल कॉलेज में जमा कीजिएगा। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, यहाँ पर जो प्राप्ति रसीद देखने को मिल रहा है यहाँ से फाड़ करके आपके स्कूल कॉलेज द्वारा आपको दे दिया जाएगा। और इस रिसिप्ट को आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों का एडमिशन का रिसिप्ट होगा वो यही रिसिप्ट होने वाला है। इसलिए आप इस रिसिप्ट को जो है अच्छे से संभाल करके रखिएगा। ऊपर में जो भी जानकारी हम आपको बताएं, जैसे बताएं वैसे ही यहाँ पर आपको जानकारी फिलअप करना है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं करना है।